जिंदगी हाँ जिंदगी सात रंगों में गूंदी सी है ये जिंदगी। जिंदगी हाँ जिंदगी सात रंगों में गूंदी सी है ये जिंदगी। सुना है कि मर्दों को घेरने में बड़ी माहिर है तुम्हारी बेटी। मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? तुम दोनों को क्या जरूरत पार्टनरशिप की? के जैसे 2-3 और मिल गए तुम्हारी बेटी को तो कारोबार चलता रहेगा। ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? वो शहनाज के बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर साहब क्या हुआ बाबा को? बाबा ठीक है ना? हम उन्हें बचा नहीं सके। He is no more। आप कैसे हैं? बाबा नहीं रहे। अपना ख्याल रखना, मैं कल फिर आऊंगी। मसल कर ख्वाब उड़ा देती है, धूप में साया घोल के दिन को शाम बनाती है, कभी हंसाती कभी रुलाती। के मैं पूछ सकती हूँ कि रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? नताशा, मैं एक दोस्त के यहाँ बैठा था। कौन दोस्त? शहनाज? हाँ। मैं देख रही हूँ जब से उसके फादर की डेथ हुई है तुम पूरा दिन पूरी रात उसके घर पे गुजारते हो, और उस वक्त घर आते हो जब मैं और समी सोचे क्या होता है। नताशा, शहनाज इज इन अ वेरी बैड इमोशनल स्पेस। उसे दोस्तों की जरूरत है, मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों की या सिर्फ तुम्हारी मॉरल सपोर्ट? मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा और शहनाज का ऐसा क्या ताल्लुक है कि आधी रात को तुम मॉरल सपोर्ट देने के लिए उसके घर पे रहते हो? तुम अच्छी तरह जानती हो वो हमारी कंपनी की एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसने, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है। वर्किंग रिलेशनशिप? वर्किंग रिलेशनशिप ऑफिसेज में होते हैं, दूसरों के घरों पे नहीं। लाख मुझे लोगों ने कहा कि केके और शहनाज से क्या चक्कर है, लेकिन मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया, कंप्लेन नहीं की, तुमसे सवाल नहीं किया। इसका हरगिज ये मतलब मत लेना कि मैं कुछ नहीं जानती। आई नो एवरीथिंग। तुम्हारे और शहनाज के ताल्लुक की गहराई तो मैं उसी दिन समझ गई थी जब मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। कितनी शिद्दत थी तुम्हारी आंखों में इसके लिए,
इस बात का मतलब समझते हो? एक लड़की अपनी बाप की मौत के बाद रोते हुए तुम्हारे सीने से आके लग जाए। तुम क्या कहना चाहती हो? फैसले की घड़ी आ चुकी है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। कैसा डिसीजन? उसे पैसा चाहिए, पैसे दो। काम चाहिए, काम दो। इससे पहले तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे मैंने कभी एतराज नहीं किया। मैं जानती हूँ कि एक हैंडसम बिजनेसमैन के आगे पीछे लड़कियां होती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। मगर जो तुम मेरे साथ कर रहे हो इट्स नॉट नॉर्मल। तुम मेरी फीलिंग्स किसी और के साथ शेयर कर रहे हो और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका और एक बार फिर बता रहा हूं, शहनाज और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उससे बात करना और मिलना मैं छोड़ दो। विल यू? वरना मैं समी को लेके लंदन चली जाऊंगी। उसके बाद तुम अपने दिल में तो क्या, इस घर में भी उसको रख सकते हो। उससे बात करना और मिलना मैं छोड़ दो, वरना मैं समी को लेके लंदन चली जाऊंगी। हमारी सीट्स कंफर्म हो गई हैं। मैं और समी लंदन जा रहे हैं। अगर तुम मुझसे मिलने आना चाहो तो आ सकते हो। तुम इसके बाप हो और मैं तुमसे तुम्हारा हक कभी नहीं छीनूंगी। और क्यों? मतलब ये अचानक लंदन क्यों जा रही हो? रीजंस मेरे पास बहुत, लेकिन कहने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी और औरत में इंटरेस्ट है। क्यों? चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। नताशा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती मैं ये? बिकॉज वी आर अ फैमिली नताशा। इतने सालों का साथ है हमारा, बच्चा है हमारा, ऐसे कैसे सब खत्म कर सकती हूँ? नताशा, हमने मिलकर जो लाइफ साथ गुजारी है उसकी खातिर एक मौका भी नहीं दोगी? दे सकती हूँ एक मौका, अगर तुम उसे अवेल करना चाहो तो। शहनाज को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। ठीक है नताशा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती।
ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता। वक्त आ गया है कि हम अलग हो जाएं। जिंदगी, हाँ जिंदगी, जिंदगी, हाँ जिंदगी। ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकता। इसलिए मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम अलग हो जाएं। ना तो ये सोना है ना है चांदी, ना तो ये सहेली, ना कुछ बोलोगी नहीं? है पहेली गुजरती धीमी सी जिंदगी, जिंदगी, हाँ जिंदगी, सात रंगों में गूंदी सी है जिंदगी। सर, कहते हैं जिस कहानी का कोई अंजाम ना हो ना, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना ही अच्छा है। वो सर, वो कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं सर। हाँ, तुम चलो, मैं आया। जिंदगी, हाँ जिंदगी, सात रंगों में गूंदी सी है ये जिंदगी। प्यार करते हैं ना आप मुझसे? और अगर मैं कहूं कि मैं नहीं करता तो फिर मैं आपकी शक्ल कभी भी नहीं देखूंगी। हाँ शहनाज, I really love you. अपनी हथेलियों बीच मसल कर ख्वाब उड़ा देती है, धूप में साया घोल के दिन को शाम बनाती है, कभी हंसाती कभी रुलाती, कभी गुलाबी कभी नीली पीली। ढोलकी बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियों, ये
शेरी, मुझे ये ढोल ढबका, ये नाच तमाशा, इन चीजों से बहुत चिढ़ है। आई कांट बेयर ऑल दिस। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई इन चीजों की वजह से। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी कि मैं उन लड़कियों के साथ बैठकर हंस हंस के बातें करूं, तालियां बजाऊं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारे इतने इंसिस्ट करने पर मैं यहाँ आ तो गई हूँ, बट आई कांट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। कम ऑन सारा, मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम हर वक्त गाने ही गाती रहो? एटलीस्ट तुम थोड़ी देर के लिए अम्मी और पप्पू के साथ तो बैठ सकती हो। नहीं बैठ सकती। मैंने कहा ना, मुझसे ये शोर, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। आई एम सॉरी। ओके रिलैक्स, मैं अम्मी से जाके खुद बात कर लूंगा। बेटर। वो मैं मार्केट जा रहा था, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो। हाँ, वो कानों के लिए एयरप्लग्स और सर दर्द के लिए बहुत सारी सर दर्द की गोलियां। थैंक यू। तुमने सोच भी कैसे लिया शहरियार मुगल तुमसे शादी करूं? तुम क्या एक मामूली सी दर्जी की बेटी? क्या कहा तुमने? कौन हुए? एक बेहयात कैरेक्टरलेस लड़की। मेरी बेटी भी आ गई है। बाबा, आपने कैसे जाना? तेरी खुशबू जो है ना, वो दुकान में पहले आ जाती है। बाबा, दुकान नहीं, क्या है वो? डिजाइनर आउटलेट। ये क्या सी रहे हैं? तेरी कमीज है ना, थोड़ा सा कपड़ा बच गया। मैंने कहा तेरे लिए कमीज सी दूं, ऐसे ही बेकार जाएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी बता दीजिएगा जाकर कि मुझे फख्र है कि मैं एक दर्जी की बेटी हूँ। वो दर्जी जो आज एक बहुत बड़ा डिजाइनर और बिजनेसमैन। मुझे मेरे बाबा पे फख्र है। ताहिरा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस इतना सा कहा है कि अपनी बीवी को जरा काबू में रखो। अगर शहरी उसके साथ खुश है तो सारा के साथ हमें भी एडजस्ट करना चाहिए। एक मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि वो शादी में आ भी जाती है, तो सारा भाभी, उनका क्या? जिंदगी, हाँ जिंदगी, जिंदगी, हाँ जिंदगी। शेरी जी अबू, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं, बस कमरे तक जा रहा था। चले जाना कमरे में, हमारे पास भी बैठो 2 घड़ी। जब से आए हो तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ अबू, खैरियत तो है ना? I mean, सारे इंतजाम ठीक जा रहे हैं ना? पैसों की जरूरत तो नहीं? अरे बेटा, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारे पैसों की जरूरत है हमें? गलत समझ रहे अबू, मेरा मतलब था कि नहीं, it's okay, ये अल्लाह का दिया सब कुछ है, डोंट वरी। बल्कि मैं तुम्हें ये कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये रख। ये किस लिए अबू? बेटा ये हमारी तरफ से सारा को दे देना, उसे कहना कि शादी के लिए शॉपिंग कर लेंगे। मैं जानता हूं उसे इन पैसों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बेटा रस्मन हमारा फर्ज बनता है कि किसी त्योहार या तकरीब पर अपनी बहू बेटियों को ये पैसे दें। वो आप उसकी फिक्र मत करें, आप ये पैसे रखें, आपको जरूरत होगी। नहीं बेटा, हमारी जरूरत ये है कि तुम ये सारा को दे दो हमारी तरफ से। थैंक्स अबू। ठीक है? ठीक है। चलो, तुम्हारे लिए अबू ने भेजा। क्यों? ताकि तुम इन पैसों से अपने लिए शादी की कुछ शॉपिंग कर सको। अगर तुम ऐसा करोगी तो उन्हें खुशी होगी। Really? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी फैमिली सिर्फ लेना जानती है। बंद करो अपनी ये फजूल बातें। तंग आ गया हूँ तुम्हारी बात बात पे तंग से। मैंने तो सच कहा है, बट मुझे नहीं पता कि आज तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। आई थिंक यू शुड रिलैक्स। सारा, तुमने कभी अम्मी को अब्बू के साथ देखे? से कैसे बात करती हैं? हमारे यहाँ पे औरतें अपने शोहरों को इतना ताने नहीं देती, बल्कि मर्द उल्टा उन्हें डांटते हैं। फनी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि डांटने वाले मर्द बनने से पहले कमाने वाला मर्द बनना बहुत जरूरी है? और जो इंसान अपनी बीवी के खर्चे ना उठा सके, उसके मुंह पर तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं शॉपिंग करके आती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की और वो मैं हूँ, शहनाज।
हम दोनों की मोहब्बत कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। इस बात को सिर्फ तुम मुकम्मल कर सकते हो। अरे दुल्हन साहिबा, थैंक्स। सारा भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सारा शॉपिंग पे गई हुई है। सुनो, ये घर में क्या नौकरों की फौज कम पड़ गई थी जो ये चाय तुम खुद लेकर आ गई? कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ कुछ दिन के ही तो मेहमान हैं। फिर यहाँ से चले जाना है आप लोगों ने कुछ दिनों में अमेरिका। वो मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी। जी बोले। वो शहनाज है ना? जी शहनाज। भाभी क्या जरूरत थी आपको शहरी को ये सब कुछ कहने की? ताहिरा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस इतना सा कहा है कि अपनी बीवी को जरा काबू में रखो। देखा नहीं, किसी को खातिर में ही नहीं लाती। भाभी, अगर शहरी उसके साथ खुश है तो सारा के साथ हमें भी एडजस्ट करना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा नौफिल तो आ रहा है ना? 4 दिन के बाद उसकी फ्लाइट है। नहीं, ये सब मुमकिन नहीं हो सकता। शहनाज कोई आम लड़की नहीं है, एक मशहूर फिल्म स्टार है। वो मेरी शादी में कहाँ आएगी? और फिर उससे तो मेरी ऐसी कोई खास दोस्ती भी नहीं थी। देखो वो तुम्हारी क्लास फेलो भी तो थी। तुम उसे इनवाइट करके तो देखो। आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। बट व्हाई? जस्ट एक इनविटेशन कार्ड ही तो सेंड करना है, और तुम इतना डर क्यों रही हो? लेकिन ये तो बताएं कि कैसे? मेरे पास ना तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर है और ना कोई एड्रेस। देखो तुमने अपनी शादी पे अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज को तो इनवाइट करना है ना, किसी से पूछो, मालूम करो। शहरी भाई, आप खामखा जिद कर रहे हैं। शहनाज कभी नहीं आएगी। और चले 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं कि वो शादी में आ भी जाती है। और सारा भाभी, उनका क्या? उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? अब हम सारा को ये कहेंगे कि शहनाज को तुमने शादी पे इनवाइट किया। हाँ ये ठीक रहेगा। आप उसको क्यों बुलाना चाहते हैं? याद नहीं आपको कितना बुरा किया था आपने उस बेचारी के साथ? वो सब पुरानी बातें हैं ना, आपकी और उस वक्त की सिचुएशन में बहुत फर्क है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। न जाने कब मेरा यहां आना हो तुम्हारा। मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूं। बेबी जी, ये कोरियर है आपके लिए। सारा बेटा, तुम दोनों के लड़ने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? परफेक्ट। अपने बेटे से पूछे। बताओ शहरी, क्या बात है? शहरी, बहू क्या कह रही है? जिंदगी, हाँ जिंदगी, जिंदगी, हाँ जिंदगी। आपसे बात करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपना शादी का कार्ड भिजवा दूं। हाँ मिला है मुझे कार्ड, सुनकर बहुत खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। यूनिवर्सिटी खत्म हो जाने के बाद इतने अरसे बाद हमारी बात होगी, ये मैंने सोचा नहीं था। वो एक्चुअली मैंने और शरीफ भाई ने I mean के
हमने मिलकर यूनिवर्सिटी के तकरीबन सभी पुराने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। अगर आप भी मेरी शादी में आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और फिर एक तरह का इतने अरसे बाद रीयूनियन भी हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब तुम मुझे आपके बजाय तुम भी तो कह सकती हो, जैसे पहले कहती थी। मैं अब भी वही शहनाज हूँ। ठीक कहा, लेकिन इतने अरसे बाद बात हो रही है ना, और वो भी अब जब तुम इतनी बड़ी फिल्म स्टार बन गई हो। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं तुम मुझसे बात करती भी हो कि नहीं, तुम्हें यूनिवर्सिटी का वो पुराना वक्त याद है भी कि नहीं। कहते हैं जिंदगी में आने वाला बुरा वक्त इंसान को भूल जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसान को अच्छा और बुरा हर वक्त याद रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद है। अच्छा खैर, ये बताओ तुम आओगी ना? वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करूंगी। वैसे ये इनविटेशन एक सेलिब्रिटी के लिए है या फिर एक दोस्त के लिए? सच कहूं, शहनाज गुल जैसी स्टार अगर मेरी शादी में आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। वैसे बेगम साहब एक बात तो बताएं, ये अमेरिका वाली जो सारा बीबी है, इन्होंने तो हिना बीबी की शादी के लिए बड़े तोहफे दिए होंगे। मेरा मतलब है कोई मोटा सोने का सेट, कोई गाड़ी, कोई बड़ी चीज। नहीं, कुछ भी नहीं दिया? नहीं। क्या बात कर रही है बेगम साहबा? सच बताएं, कुछ भी नहीं दिया? इसमें झूठ वाली क्या बात है? भाई हमने तो सुना था कि सारा बीबी के अब्बा बड़े अमीर, बड़े पैसे वाले। लोग ठीक ही कहते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऐसी फजूल बातें करती रहती हो, तुम्हारा क्या लेना देना इन सब बातों से? और वैसे भी सारा और उसके बाप के पैसों से हमारा क्या वास्ता? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। अलबत्ता मुगल साहब ने सारा को शादी के कपड़ों के लिए अच्छी खासी रकम दी है। ईमान से? कसम खाए बेगम साहिबा? कसम क्यों खाऊं, दी है। हाँ। मुझे भी इनवाइट किया है इन्होंने, और यूनिवर्सिटी की तकरीबन सारी लड़कियों को। कि मैं तो हरगिज ना जाऊं उसकी शादी में। ये पूरी मुगल फैमिली सबके सब इतने मक्कार और शातिर लोग हैं ना, और स्पेशली जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है ना, इंतहाई कमसरफी थी। सुन रही हो ना तुम? तुमसे बात कर रही हूं मैं। हाँ। शहरी और शहरी के घर वाले हरगिज इस लायक नहीं है कि उनसे मिला जाए। और मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है, कितने दोहरे स्टैंडर्ड के दोगले लोग हैं। कहाँ उन्होंने तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी की, और आज जब तुम मुल्क की अव्वल दर्जे की सेलिब्रिटी बन गई हो, तो उस घर की दुल्हन साहिबा तुम्हें खुद कॉल करके अपनी शादी के लिए इनवाइट कर रही हैं। ऐसा कंफर्मेशन का फोन उसने किसी और दोस्त को क्यों नहीं किया? जवाब दो। एनी, जो कुछ मुगल फैमिली ने मेरे साथ किया उसका जिम्मेदार सिर्फ शहरी है। उसमें हिना का तो कोई कसूर नहीं है ना। शहनाज मैडम, हिना भी शहरी जैसे गिरे हुए शख्स की बहन है। भला तुम उससे कैसे अच्छी बात की उम्मीद लगा सकती हो? और बाय द वे, तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? कहीं तुम उसकी शादी में जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? हाँ, सोचना भी मत। कोई जरूरत नहीं उन फरेबियों की दावत में जाने की। कहाँ गुम हो गई हो? देखो शहनाज, मैं जानती हूँ माजी की तल्ख यादों का जिक्र करने से भी वो सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इन सब से गुजरना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम खुद को बिखरने मत देना। कामयाबियों के सफर पे अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। रास्ते में कई संगे मील आएंगे, रुकावटें भी सर करनी होंगी। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। ये सब कर गुजरोगी। बस घबराना मत।
तुम्हारे घर वाले समझते क्या है खुद को? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ, बहुत कुछ हुआ। तुम्हारी अम्मी घर के सर्वेंट्स के साथ बैठकर मेरी बिचिंग कर रही है। सारा ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छा, जस्ट रिलैक्स। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारी बहन हिना की शादी के लिए कुछ नहीं किया? आखिर हुआ क्या? इतना चला क्यों रहे? क्योंकि मुझे और मेरे डैड को इस घर में डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। मैं अपने बारे में तो सुन लूंगी, लेकिन अपने डैड के बारे में एक वर्ड नहीं सुनूंगी। सारा आखिर बात है क्या? बात ये है शेरी कि मुझे इस बात का ताना दिया जा रहा है कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ और मैं इस घर में शादी के मौके पे किसी को कोई गिफ्ट नहीं दे रही। तुम मुझे बताओ, क्या मैंने किसी को कुछ नहीं दिया? काम डाउन सारा, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? चलो ठीक है, आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। कम सारा, I don't want to hear a word from you. जल्दी आओ। God. शैरी, सारा बेटा, तुम दोनों के लड़ने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? परफेक्ट। अपने बेटे से पूछे। बताओ शैरी, क्या बात है? शैरी, बहू क्या कह रही है? हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मी, फूफो, कुछ नहीं हुआ। आप लोग जाए, मैं बाद में आके बात करता हूँ। बाद में क्यों? अभी बताओ। सारा प्लीज। एक मिनट शैरी। हाँ बेटा, बोलो। अभी ये भी गुस्से में, आप लोग नीचे जाए ना, मैं आके बात करता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने डैड की नहीं। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हारे डैडी को किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या लगता है आप लोगों को मैंने आपकी बेटी की शादी के लिए कुछ नहीं किया? पूछिए अपने बेटे से, आपकी बेटी के डिनर के अरेंजमेंट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? प्लीज चुप हो जाओ। ये शट अप। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप लोग मुझे और मेरे डैड को इन सब चीजों का ये सिला देंगे। थोड़े से पैसे क्या दे दिया आपने मुझे मेरी शॉपिंग के लिए? आप बैठ के अपने नौकरों को बता रही हैं दैट्स सो लो। और यहाँ मेरे डैड का लाखों रुपया लग रहा है आपकी बेटी की शादी पे, वो तो बैठ के आप किसी को नहीं बताते हैं। बोले Just go away. शहनाज, क्या जरूरत थी शहरी से मदद मांगने की? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। आपका ये बेटा मेरे डैड के पैसे खाता है। आपके बेटे का खाना पीना बल्कि उसके जिस्म के सारे कपड़े मेरे बाप के पैसे हैं। शहनाज। कौन? शहनाज, मैं शहरी